लिपिड्स में अब हम फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस करते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है ये भी फैट मॉलिक्यूल के जैसा ही है। जैसे आपने देखा था कि फैट मॉलिक्यूल में एक जो है वो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है और 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यानी ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर फैट मॉलिक्यूल बन रहा है। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये भी ऐसे ही हैं जैसे आप ये डायग्राम में देखें तो सॉरी ये डायग्राम ही होगी ये, वैसे तो स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था जिसमें यहाँ पर ये एक फैटी एसिड चेन अटैच है और ये दूसरी फैटी एसिड चेन अटैच है। लेकिन जो थर्ड जो फैटी एसिड चेन है यहाँ पर क्या होता है कि जो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो है वो थर्ड जो चेन है उसको यहाँ पर वो रिप्लेस कर देता है। जैसे इस डायग्राम ये सही स्ट्रक्चर में आप देखें तो यहाँ ये आपको ये ग्लिसरॉल का जो है वो मॉलिक्यूल वाला जो ग्लिसरॉल की जो बैकबोन है वो नजर आ रही है। अ, ये इसके साथ जो है ये फैटी एसिड की एक चेन अटैच है और ये फैटी एसिड की नेक्स्ट चेन अटैच है। लेकिन उसके बाद जो थर्ड वन है वहां पर आपको ये चीज नजर नहीं आ रही। वहां पर एक जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप है उसने इस थर्ड जो फैटी एसिड की चेन थी उसको यहाँ पर इस चीज से रिप्लेस कर दिया। जो फॉस्फोलिपिड का जो नेम है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट phosphoacyl glycerols are lipids containing a phosphate group। अब फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल होते क्या है? फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल्स जो है ये जो है दे आर ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। और इसमें क्या होता है, जैसे आपको ये एक फॉस्फेटिडाइक एसिड दिखाया हुआ है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था और ग्लिसरॉल जो था जैसे फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल जो है दे आर ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल in which two hydroxyl groups are esterified with fatty acids and one hydroxyl group is esterified with phosphoric acid which is in turn esterified to an alcohol। इस चीज़ को हम यहाँ से देखें तो आपको क्लियर नजर आएगा कि ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो था ये esterified हो गया और यहाँ पर इसने जो है वो एक फैटी एसिड के साथ मॉलिक्यूल के साथ जो है ये जैसे R1 दिखा रहे हैं, ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल R1 वाली चेन वाला हो गया और ये R2 वाली चेन वाला कोई और जो है वो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल हो गया। यानी ये जो दो फैटी एसिड्स जो थे ये एस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है इसके साथ अटैच हो गए ग्लिसरॉल के दो कार्बन के साथ। जो तीसरी जो ग्लिसरॉल की कार्बन है इसके साथ जाके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और ये फॉस्फेटिडाइक एसिड बन जाता है। उसके बाद ये जो जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये एक R1 जो है ये एक जो है वो यहाँ पर ये आपको जो है वो स्टेराइल ग्रुप नजर आ रहा है और दूसरा जो है वो लाइनोलाइल ग्रुप जो है वो नजर आ रहा है। यानी ये दो आपको फैटी एसिड्स की चेन नजर आ रही है। जो थर्ड वन है यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो फॉस्फेटी डाइल एस्टर या फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल है ये कैसे बनेगा कि ये जो ग्लिसरॉल है ये जो है वो जो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये इसलिए ये दोबारा क्या हो गया, ये स्टेरिफाइड हो गया टू अ सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। यानी देखें ये जो फॉस्फेट ग्रुप था इसने फिर आगे जो है वो एक और एस्टर बॉन्ड बनाया और ये एस्टर बॉन्ड बनाता है अल्कोहल के साथ, किसी और अल्कोहल के साथ। तो फिर ये जो है वो फॉस्फेटिडाइल एस्टर बन जाता है। इस चीज को आप इस डायग्राम पे आ जाए तो अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगी कि ये दो फैटी एसिड की चेन्स थी जो इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। और जो थर्ड वन पे आप देखें तो यहाँ पर जो है वो ये जो कॉलिन है ये इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। जैसे ये आपको फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा है और फिर इसने एक और जो है वो एस्टर बॉन्ड बना लिया है इसके साथ कॉलिन के साथ। तो ये वाला पोर्शन जो है ये पोलर हेड बना देता है और ये वाला पोर्शन जो है ये आपको पता है कि ये तो नॉन पोलर रहेगा। तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक चेन है इसकी फैटी एसिड की और ये दूसरी चेन है फैटी एसिड की। तो इस तरह से जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक हेड होता है और दूसरी जो है वो टेल होती है। तो टेल आपको नजर आ गई कि ये यहाँ से ये टेल बन रही है हाइड्रोफोबिक, जो कि जो है ये यहाँ पर आपको शो करवाई हुई है इन्होंने। और जो हेड का रीजन है
वो जो है वो पोलर रीजन होता है। सो यही चीज़ जो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में नज़र आता है। जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये आपको ये जो दो जो टेल हैं, जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो नज़र आ गई, और आपको समझ भी आएगी कि ये टेल्स जो दो टेल्स हैं ये असल में जो है वो फैटी एसिड के जो ग्रुप्स जो थे ना ये वो बना रही है इन टेल्स को, और साथ में ये पोलर हेड है। तो इस तरह से जो है लिपिड बाइलेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ये वाला पोर्शन जो है ये हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला पोर्शन जाहिर है ये हाइड्रोफिलिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स जो हैं ये नेचुरली अक्रिंग जो है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और स्टीरॉयड में क्या होता है कि इसमें जो है वो चार फ्यूज जो है वो कार्बन रिंग्स होते हैं, और ये चार जो फ्यूज कार्बन रिंग्स होते हैं इसमें जो थ्री रिंग्स होते हैं वो सिक्स साइडेड होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं थ्री रिंग्स जो है वो सिक्स साइडेड हैं, जबकि जो फोर्थ जो रिंग होता है उसमें वो फाइव साइडेड होता है, जैसे ये देख रहे हैं वन टू थ्री फोर और फाइव। तो इसमें टोटल अगर नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें तो 17 कार्बन्स बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेरॉयड है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट स्टेरॉयड है, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट स्टेरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं, तो वो भी इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं।